पाकिस्तान में अननोन गनमैन का कहर हमको सबको पता है किस तरह एकदम फुल पावर में आगे रहता है। वो पॉइंट इस बारी कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें आई हैं, एक तो भई एक मास्टरमाइंड एक पर्टिकुलर अटैक का ठोका गया है और वो जुलाई में शुरू में ठुका था, वो मेरे रडार में नहीं आया। अब आया तो मैं आपके साथ रिपोर्ट करूँगा। एक इनका अपना बंदा ठुक गया है भाई साहब, बाकी सब तो छोड़ दो, अपने ही को ही ठोक दिया है इन लोगों ने। ठीक है जी? ज़्यादा तो छोड़ दो, अपने ही बंदे को जब ठोकता है कोई तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया अपने ही बंदे क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी ऐसी शूटिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें आप करिए ज़रा दोबारा से क्योंकि हमको ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ा बड़ा अच्छी लगती हैं। ठीक है जी? तो बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसी-ऐसी चीज़ें। तो चलिए इस हफ्ते का हम ज़रा ओसिंट का जो क्या नाम है, हमारा जो ओसिंट एनालिसिस होती है, जिसके अंदर हम अननोन गनमैन के बारे में आपको बताते हैं, उसके बारे में ज़रा देखें कौन-कौन इस बारी ठुका है। सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये कुछ दिखाने चाह रहा हूँ, बट उससे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। अब देखिए ये बंदे को मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बंदा है। एक फॉर्मर एसएसजी कमांडो जो टेररिस्ट-टूरिस्ट की ट्रेनिंग भी करता था, जो आर्मी में भी था, मतलब आप देख लीजिए यूनिफ़ॉर्म में बैठा हुआ है, मैरून बरेत लगा के, फुल पावर मतलब इसका टेररिस्ट-वूरिस्ट के साथ फ़ोटोग्राफ्स हैं इसकी। ये रिक्रूटमेंट भी करता था, ट्रेनिंग भी करता था, सब कुछ इसका मतलब एक ही वाज़ अ ऑल राउंडर। बोले ना ऑल राउंडर कई लोग होते हैं कि भई ये हर जगह पे, हर हर सिचुएशन में फँस आके बैठता था। इसका नाम है फारूक सुधान। अब ये सुधान ट्राइब से आता है, उसी रीजन के अंदर। ठीक है? अब इसको मारा किसने? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर्मर एसएसजी कमांडो को मारा कहाँ पर? ये जब पीओजेके के अंदर इस टाइम पे पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जो फायरिंग करी जा रही है और जो प्रोटेस्टर्स का वहाँ पर की चीज़ें करी जा रही हैं, ये उसमें ही ठुक गया, अपने ही को ठोक दिया इसने। इसने 100 के करीब में टेररिस्ट ट्रेन करे हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम। ठीक है? सैकड़ों टेररिस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं और भारत के अंदर ऑपरेशंस ये लीड भी करता था एंड कहीं न कहीं बैक एंड में ये उनको सपोर्ट भी करता था। मतलब भाई वो ज़बरदस्त फुल फुल पावर प्रोफ़ाइल है इसकी। मोहम्मद फ़ारूक खान, मोहम्मद फ़ारूक सुदान खान, लोकली इसको जानते थे कमांडर फ़ारूक के नाम से। होम एरिया इसका मंग सुधनोती डिस्ट्रिक्ट में है, जो पीओजेके के अंदर आता है। मिलिट्री बैकग्राउंड मैंने आपको बताया पाकिस्तानी आर्मी का एसएसजी कमांडो है, लेकिन इसने उसके बाद एसएसजी के साथ अब ये जो होते हैं वो इनकी ट्रेनिंग ये जो ज़्यादा जिहादी बन जाते हैं, उनको इन कामों पे लगाया जाता है कि भैया आप जाके अब अपने जैसे छोटे-छोटे जिहादी और बनाओ। इनकी फ़ोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाई। लोकल लैंग्वेज के अगर इनके मेमोरेबिलिया और ये सब चीज़ें देखें तो भैया इसका 1990 से जब टेररिज़्म एकदम पीक पे था, ये यहाँ पर कार्डर्स को ट्रेन करता था और ट्रेन करके मतलब यहाँ पर भेजने का काम इसने बहुत अच्छे से करा है। आईएसआई का जो बहुत बड़ा लिंकमैन था ये, ही वाज़ नॉट अ स्मॉल गाय, ही इज़ अ ह्यूज लिंकमैन फॉर द आईएसआई एंड ये आईएसआई के साथ इसने काफ़ी काम करा है। अब आप पूछेंगे साहब ये कौन-सा लश्कर-ए-तैयबा का है, हिज़्बुल मुजाहिदीन का है? साहब ये जमात-उद-दावा के टाइम का है। ये पुराना बंदा है एंड ये एक ऐसे बंदे हैं जो बोलते हैं कि भई ये लश्कर-ए-तैयबा का नहीं है, ये हिज़्बुल मुजाहिदीन का नहीं है। ये होते हैं ट्रेनर्स। सो दे आर नॉट लाइक कि भई ये ग्रुप, वो ग्रुप। अब पाकिस्तानी आर्मी ये ग्रुप पॉलिटिक्स में नहीं घुसती। जब भी इनके ट्रेनर्स जाते हैं तो दे आल्सो ट्रेन लश्कर, दे आल्सो ट्रेन हिज़्बुल, दे आल्सो ट्रेन दिस गाय, दैट गाय एंड द अदर। अब इसको मारा गया कैसे? क्योंकि ये बालाकोट प्रोटेस्ट के टाइम पे वहाँ पर कहीं पे घूम रहा था। ठीक है जी, पाकिस्तानी फ़ोर्स ने गोली चलाई, इसको गोली लग गई। गोली लगी तो इसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है जी, एंड हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर 1-2 दिन बड़ा बुरी हालत में था। इसके मैं वो फ़ोटो तो दिखाना नहीं चाहता आपको। बुरी हालत में था और ये वहाँ पर ही हो गया। लोकल जो इसका मॉस था, कमांडर फारूक साहब का जनाज़ा, ये मैंने पिकअप करा वहाँ पर और उसको एक सन ऑफ मंग करके एक काफ़ी प्रमोशन किया जा रहा है। नाउ ये बड़ा फ़नी है। एक वीडियो था कि साहब जहाँ पर इसका एक वीडियो आया, वो मेरे को मिल नहीं रहा, पता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट। वो मेरे ख्याल से इन लोगों ने एक 1-2 जगह पे था, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने इसको सेव नहीं करा, आई शुड हैव सेव्ड इट। जहाँ पर इसने पाकिस्तानी आर्मी को क्रिटिसाइज़ करा। इसने बोला, "भाई ये क्या है? यहाँ पर ये लोग तो प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं ना, इतना गोलियाँ चलाने की इनके ऊपर क्या ज़रूरत है?" और उसी गोली से ये खुद ठुका है उसके बाद। तो आपको बोलते हैं ना पोएटिक जस्टिस हो, तो ऐसी हो वरना ना हो। आईएसआई का बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेटिव, एसएसजी कमांडो एंड नाउ
ठीक है, दूसरा बंदा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसका नाम है चौधरी अरशद अली। ठीक है जी। अरशद अली, एक सेकंड मैं जरा इसकी फोटो निकाल देता हूँ। मैंने एक्चुअली आई शुड हैव केप्ट दिस। चौधरी अरशद अली एक ऐसा बंदा है जो पठानकोट के हमले का एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। ठीक है जी। तो मास्टरमाइंड के चक्कर में अब चौधरी अरशद अली जो है, ये बड़ा एक ज़बरदस्त बंदा है। ठीक है जी। नाउ यू विल फाइंड चौधरी अरशद अली के काफ़ी जगहों के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी जगहों के ऊपर इसके रेफरेंसेस आते हैं। ये सीनियर टेररिस्ट था, सीनियर टेररिस्ट, कैन यू इमेजिन? बहुत बड़ा फाइनेंसर है, ठीक है? जैश-ए-मोहम्मद का मसूद अज़हर के बड़ा क्लोज़ है। ये ज़रा मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखाऊँ तो आपको दिखेगा ये चौधरी अरशद अली है कौन? ये देखिए, ये भाई है, ठीक है जी? ये भाई है चौधरी अरशद अली जिसको अभी ठोक दिया गया है। ये भाई साहब बाय द वे ये मेरा मिस है, मैंने जुलाई में आपको बताना चाहिए था। 8 जुलाई को इसको ठोक दिया गया था। अननोन गनमैन ने। 2 बंदे आए बाइक पे एंड फिनिश्ड। मसूद अज़हर का काफ़ी लिंक था क्योंकि जिस एरिया में जामिया मस्जिद अल नूर मुंदे के जो सियालकोट के ये रहने वाला था, वहाँ पर मसूद अज़हर खुद आके फंड रेज़िंग करता था। ठीक है जी। तो ये काफ़ी बड़ा मतलब फंड रेज़र और ये सब चीज़ें हैं और शाहिद लतीफ़ जो एक कमांडर था जो 2016 पठानकोट के हमले का मास्टरमाइंड था, ठीक है जी? उसको भी इसी मॉस्क में मारा था 2023 में। तो इस मॉस्क में 2 टेररिस्ट ठुक चुके हैं। एक चौधरी अरशद अली, ठीक है जी? और शाहिद लतीफ़। ये दोनों पठानकोट के काफ़ी बड़े यू नो अ, कनेक्शंस हैं इनके। नाउ देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इन लोगों के बारे में, एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि साहब ये जो लोग हैं इनका 2000 2011 से ये भाई बड़ा एक्टिव था। दिस गाय वाज़ एक्सट्रीमली एक्टिव। नाउ इसका देखिए जो मेन रोल था, जेईएम का जो जैश-ए-मोहम्मद का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये पूरा मेंटेन करता था वहाँ पर। अब वहाँ पर थोड़ी फंड रेज़िंग है, थोड़ा ये है, थोड़ा वो है, वो सब चीज़ें ज़रा इसका काफ़ी वो था, काफ़ी इसका रोल था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जब आई थिंक अप्रैल मई एंड में जब इसका मसूद अज़हर का एल्डर ब्रदर ठुका, तो कहा ये गया कि ये बड़ा परेशान था। ही वाज़ वेरी वेरी सैड अबाउट इट एंड एवरीथिंग लाइक दैट एंड इसने ये भी बोला कि साहब हम क्यों नहीं गए साथ में? और जब पुलवामा जी सॉरी भागलपुर में जब हमला हुआ था तो दिस गाय बेसिकली जो डिस्क्राइब करते हैं चीज़ें कि ही वेंट इंटो क्वाइट अ लॉट ऑफ डिप्रेशन कि ऐसे कैसे हम कुछ कर नहीं पाए। चलिए ठीक है, डिप्रेशन तो हमारे लिए अच्छी बात है, बढ़िया है। एक और बंदा है तीसरा आदमी लश्कर-ए-तैयबा का है, ठीक है? इसका नाम है अबू कासिम। ये कोटली में एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया, फजर की नमाज़ पढ़ने गया। अब ये देखिए ये ना बड़ा वो रखा है कि फजर की नमाज़ के टाइम वो नीचे झुका और किसी ने उसको ठोक दिया वहीं पर ही। ये सेकंड टाइम इसी तरह का मोडस ऑपरेंडी यूज़ हुआ है। नमाज़ के टाइम पे कोई ऐसे ठुकना और मतलब वो झुका हुआ बंदा वो उठा ही नहीं वहाँ से फिर। ठीक है जी? तो उठा ही नहीं, ही जस्ट डिडन्ट गेट अप। सो दैट टेल्स यू कि साहब जो भी बंदा था इसका बड़ा क्लोज़ था, ठीक है? नाउ इसका रोल क्या है? ये कहते हैं अभी मैं आई कांट कन्फर्म दिस बड़ा मुश्किल है इसको कन्फर्म करना। अबू कासिम ने एक टेन्योर करा है कश्मीर में, ठीक है जी? एक टेन्योर करा है और उसने एक एम्बुश करा था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जहाँ पर ये बच के निकल गया था वहाँ से एंड इसका बस फिर टेन्योर खत्म हो गया तो ये वापस चले गया वहाँ पर। अब ये होता है इनका रोटेशनरी और ये सब चीज़ें करते हैं। एक ज़माना था कि कई जगहों के अंदर इनके पास थोड़ी-सी एज था, स्पेशली 2021, 2022 के समय में काफ़ी इन लोगों ने ये सब ऊपर आवागमन गमन चल रहा था। आजकल तो वो आवागमन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आर्मी ने वो जो थोड़े बहुत गैप्स ये यूज़ करते थे, उनको भी प्लग कर रखा है। अब देखिए ये कंटीन्यूअस बोलते हैं ना कैट एंड माउस गेम है। एक जगह आप प्लग करो, दूसरी जगह से वो ढूँढते हैं। दे दिस इज़ अ कैट एंड माउस गेम व्हिच विल कंटिन्यू। तो ये वापस गया और वापस जाके मतलब फिर वही वो फाइनेंसिंग, ट्रेनिंग, यहाँ के बारे में बताना कि भई ऐसे सर्वाइव करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये इसका काम था। चौथा बंदा अब्दुल मजीद करके बंदा है, हिज़्बुल मुजाहिदीन का, ये एंड ऑफ जुलाई में ठुका है, बर्मा टाउन इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है? ये पूंछ का है, जम्मू कश्मीर रीजन का जो पाकिस्तान के अंडर है। अब 2 अकाउंट्स हैं इसके, ठीक है?
एक तो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस बोला जा रहा है, दूसरा है कि इसको बड़ी जबरदस्त हेड इंजरी हुई है। अब या तो किसी ने पिटाई-पुटाई करी है इसकी, ठीक है, कुछ भी करा है, तो हेड इंजरी मतलब इट्स और ऐसी हेड इंजरी कि भैया बंदा टाई हो गया और ये इसकी हेड इंजरी हुई थी कोई 12 जुलाई को। 12 जुलाई के बाद ये इसकी डेथ नोटिस जो आई है, वो 2 अगस्त को आई। कि इतना टाइम इसने स्ट्रगल करा है वहाँ पर, क्या करा है, जो भी था हॉस्पिटल में था, जो भी था व्हाटएवर इट वाज़। हिज़्बुल मुजाहिदीन का चीफ ताज अली जो था, इसके फ्यूनरल में प्रेज़ेंट था, सो दिस गाय इज़ नॉट अ स्मॉल गाय, ठीक है? काफ़ी बड़ा बंदा था। अब इसके क्या रोल्स हैं, क्या है? कश्मीर रिक्रूटमेंट, इन्फिल्ट्रेशन, हैंडलर इकोसिस्टम के अंदर था ये। इसने कहते हैं कि ये अ, एक आधा टेन्योर इसने 90s 2000 में करा, वो जहाँ पर ये बच के निकल के आया। बड़ा आई मीन ओल्डर टाइप बंदा। नाउ देखिए क्या है कि जमात उद दावा और हिज़्बुल मुजाहिदीन और ये सब जो पुराने-पुराने जो ग्रुप्स हैं इनके जो सीनियर बंदे हैं, दे आर नाउ द पीपल हू आर बिहाइंड, बोलते हैं ना, जितने भी एक्शंस होते हैं, इनके पीछे होते हैं। दे आर नॉट द मेन गाइज़, बट ये मतलब छोटे-मोटे काम करने, ये करना, वो करना, ये किसी मस्जिद में अटैच हो जाने, वहाँ पर इन लोगों ने बंदे आइडेंटिफाई करने। सी होता क्या है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई दीज़ टेररिस्ट्स, नॉट एवरी चैप हू गोज़ टू अ मदरसा विल बिकम अ टेररिस्ट। तो ये कई जो होते हैं जिनके पास ये वो बोलते हैं ना एक जुनून होता है। तो इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि साला ये अच्छा यार ये वाला बंदा है, इसमें ये पोटेंशियल है, ये कर सकता है। तो उसको फिर लेके जाते हैं, फिर उसको जब दावा-ए आम दौरा-ए ख़ास, ये वो पूरा उसकी ट्रेनिंग-ट्रूनिंग करा के फिर उसको देन दे मेक हिम इंटू अ टेररिस्ट। तो ये जो लोग होते हैं, जो एक आधा टेन्योर करके आते हैं, दे बेसिकली स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दीज़ पीपल कि यार ये हाँ, दिस इज़ अ पोटेंशियल गाय, इसको हमको रिक्रूट करना चाहिए। तो ही वाज़ वन ऑफ देम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट या कंट्रीब्यूट करना चाहें, प्लीज डू दैट। यूज द क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।